सो गाइस मैंने यहाँ पर npm रन स्टार्ट लिखकर अपनी एप्लीकेशन को चला लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टॉप लोडिंग बार होता है वो किस तरह से रिएक्ट में हम लोग ला सकते हैं। टॉप लोडिंग बार अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोगों को टॉप लोडिंग बार दिखाई देता हूँ। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पर हूँ, अगर मैं कोड विद एरी पर क्लिक करूँगा तो आप देखना यहाँ पर एक रेड कलर का बार चलेगा। ये देखो रेड कलर का बार दिखा, ऊपर चलता हुआ दिखा आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छी लुक एंड फील देता है क्योंकि मॉडर्न एप्लीकेशंस जो होती हैं वो सब इसको इस्तेमाल करती हैं। देखो पेज तो रिलोड होता नहीं है, तो प्रोग्रेस को दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई इतना लोड हो गया एंड फिनिश। बट मोस्ट ऑफ दी सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है। और इसका ये जो इल्यूजन होता है जो ऐसे करके जाता है ये थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देती है यूज़र को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस तरह की ऐप्स चलाई हैं तो आप लोग को पता होगा कि यार ये किस तरह का सेटिस्फैक्शन देती है। हम न्यूज़ मंकी एप्लीकेशन में इसी वीडियो में डालने वाले हैं ये लोडिंग बार। हमने इनफाइनाइट स्क्रॉल तो डाल ही दिया था ये वाला, बट अब हम लोडिंग बार डालने वाले हैं, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रॉल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंटरटेनमेंट की कुछ खबरें पढ़ लेते हैं और एक नई टैब खोल के हम लोग लिखेंगे रिएक्ट टॉप लोडिंग बार। तो ये जो टॉप लोडिंग बार होता है ये इसका नाम होता है और एक npm का पैकेज है, बहुत ही मज़ेदार सा पैकेज है और रिएक्ट टॉप लोडिंग बार करके नाम है इसका। और बहुत ही ईजी टू यूज़ पैकेज है। मुझे सबसे अच्छी बात इस पैकेज की यही लगती है कि ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। तो इसको अपनी नोड मॉड्यूल्स का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको npm इंस्टॉल कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसको बहुत आराम से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। मैंने रिसेंटली कुछ रिएक्ट ऐप्स बनाई है जिसमें मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे इसको यूज़ करना आता है बहुत ही अच्छी तरह से। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि अगर आपको मान लो ये यूज़ करना नहीं भी आता है तब भी इन्होंने यहाँ पर जो है इसको यूज़ करना बहुत सिंपल बनाया हुआ है। अब इसको दो तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो आप लोग इसको रेफ्स की सहायता से यूज़ कर सकते हो, एक स्टेट की सहायता से यूज़ कर सकते हो। हम लोग स्टेट की सहायता से इसको इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग ये जो लोडिंग बार है सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये मैं कॉपी करूँगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा। करूँगा इंपोर्ट इसको अपनी ऐप जेएस में, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा और नैव बार के बाद इसको लगा दूंगा, ठीक है। तो नैव बार के बाद इसको लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो लोडिंग बार है इसको कॉपी करूँगा। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नैव बार के जस्ट बाद हमको दिखाई पड़ेगा। अगर आप लोग को नैव बार के ऊपर रखना है तो नैव बार के ऊपर भी रख सकते हैं। यूजुअली इसको यहाँ पर एट द टॉप रखा जाता है, नैव बार के भी ऊपर, बट नैव बार के नीचे भी रख सकते हो आप, ऊपर भी रख सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। अब यहाँ पर देखो कुछ फंक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। एक तो ये कलर दिया हुआ है, ये आई थिंक रेड कलर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देख लेंगे। प्रोग्रेस इज इक्वल टू प्रोग्रेस, यानी कि इनिशियल प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए। इसको मैं एक बार के लिए 10 बनाता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। और ये ऑन लोडर फिनिश है, एक बार लोडिंग फिनिश हो गई तब आपको क्या करना है। तो मैं ये भी हटा देता हूँ फंक्शन, ठीक है। मैं अभी के लिए सिर्फ ये क्या किया मैंने, ओके। तो मुझे ब्रैकेट भी हटाना है, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो आप लोग देखो ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये चल रहा है ऊपर, इतना चला हुआ है बस। तो मैं चाहता हूँ कि चले जब मैं क्लिक करूँ अपने कंपोनेंट्स में और यहाँ पर सॉरी नैव बार के लिंक्स में कंपोनेंट्स नए लोड करूँ तो ये मैं चाहता हूँ चले। बट मैं नहीं चाहता कि ये चले अगर मैं स्क्रॉल करूँ, क्योंकि मैं स्क्रॉल करूँगा तो वैसे भी नैव बार नहीं दिखेगा, तो तब मैं इसको नहीं चलाना चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि कलर, प्रोग्रेस और ऑन लोडर फिनिश्ड। इसके अलावा इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं यहाँ पर इसका डेमो तो नहीं, लेकिन इसको गिटअप पे ज़रूर खोलना चाहूँगा। तो मैं यहाँ क्लिक करके इसकी गिटअप रिपोजिटरी पे चला जाऊँगा और यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। देखो इसमें बिल्ट इन मेथड्स हैं कुछ जो कि आप यूज़ कर सकते हो और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को। एक बहुत ही बेसिक सा लोडिंग बार मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपनी एप्लीकेशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लोडिंग बार को। तो मैं क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास सेट प्रोग्रेस नाम का कोई मेथड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि एक मेथड बनाऊँगा और मैं यहाँ पर सेट प्रोग्रेस नाम से एक मेथड लिखूंगा। और इस मेथड के अंदर क्या होगा, इस मेथड के अंदर सिंपली मैं प्रोग्रेस को चेंज करूंगा। तो मैं लिखूंगा दिस डॉट सेट स्टेट। मैं स्टेट भी बनाऊंगा, अभी तक मैंने स्टेट नहीं बनाई है। और मैं प्रोग्रेस को ये वाला प्रोग्रेस करूंगा जो भी इसके अंदर वेरिएबल दिया गया है। और उसी के साथ साथ एक स्टेट भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं स्टेट भी बनाऊंगा। स्टेट एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस विल बी 0 इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली प्रोग्रेस 0 होगी और उसके बाद मैं सेट प्रोग्रेस यूज़ करके इसकी प्रोग्रेस को चेंज कर सकता हूँ। अगर आप लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में होते तो बहुत ही आसान हो जाता काम आपका, बट अगेन हमने लिख लिया है फंक्शन, कोई बात नहीं। और एक बात और बोलना चाहूँगा यार, इसको इम्प्लीमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ वो एक तरीका इम्प्लीमेंट करने का, आप इसको और अपने तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको पास करना है सब कुछ। मैं क्या करूँगा, इस सेट प्रोग्रेस मेथड जो है ये न्यूज़ कंपोनेंट को पास कर दूंगा। क्यों करूँगा पास, ये भी समझो। यहाँ पर मैं इसलिए पास करूँगा ताकि मैं न्यूज़ कंपोनेंट से प्रोग्रेस को सेट कर पाऊँ, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अभी प्रोग्रेस यहाँ पर मैं 10 नहीं, मैं यहाँ पर प्रोग्रेस दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोग्रेस करूँगा, दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोग्रेस, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो न्यूज़ है इसको मैं रीफैक्टर करूँगा और इसको रिप्लेस करूँगा न्यूज़ स्पेस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा चेंज प्रोग्रेस इज इक्वल टू, या फिर सेट प्रोग्रेस इज इक्वल टू सेट प्रोग्रेस कर देता हूँ, सेट प्रोग्रेस इज इक्वल टू सेट प्रोग्रेस, ठीक है। और एक स्पेस भी दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने सबको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर सेट प्रोग्रेस इज इक्वल टू सेट प्रोग्रेस न्यूज़ कंपोनेंट में उपलब्ध है, तो मैं इसको सेव करूँगा, न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर आऊँगा। न्यूज़ कंपोनेंट में अब मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मेरी इस लोडिंग बार की स्टेट को चेंज कर सकता है, और उस फंक्शन का नाम है सेट प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ से प्रोग्रेस को सेट कर सकता हूँ। तो मैं अपने न्यूज़ कंपोनेंट से क्या करूँगा, जब पहली बार डेटा फेच किया जा रहा है तब मैं क्या करूँगा, जैसे अपडेट न्यूज़ यहाँ पर है, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरा दिस डॉट प्रॉप्स है इससे मैं ले सकता हूँ अपना ये वाला प्रॉप। मैं सेट प्रोग्रेस को एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ, प्रोग्रेस, और मैं सबसे पहले तो इसकी प्रोग्रेस को 0 सेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब ये अवेट होके फेच हो जाएगा और जेसन वगैरह सब पार्स हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तब मैं सेट प्रोग्रेस 100 कर दूंगा। अब मुझे कैसे पता 100 करनी है सेट प्रोग्रेस, देखो यार इन्होंने बता रखा है 0 से 100 तक जाती है प्रोग्रेस, जो है यहाँ पर बता रखा है। देखो प्रोग्रेस क्या है, 0 से लेकर 100 तक आप कर सकते हो और ये आपका बार चलेगा, ठीक है। तो ये काम मैंने किया। एक तो अपडेट न्यूज़ में मैं करूँगा, फेच मोड डेटा में मैं नहीं करूँगा, सिर्फ अपडेट न्यूज़ में मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंटेड माउंट के अंदर चल रहा है ये अपडेट न्यूज़। तो अच्छा, क्या अपडेट न्यूज़ कहीं और भी चल रहा है? अभी कहीं और नहीं चल रहा है, सिर्फ कंपोनेंटेड माउंट के अंदर चल रहा है। तो मैं इसको डायरेक्टली इस लॉजिक को कंपोनेंटेड माउंट के अंदर भी डाल सकता हूँ। पहले हमारे पास प्रीवियस नेक्स्ट बटन थे इसलिए मैंने इसको अलग लिखा हुआ था, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे रिफैक्टरिंग इतनी नहीं करूँगा। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है सेट प्रोग्रेस इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ द इशू, देखता हूँ। ओके, तो दिस डॉट सेट प्रोग्रेस मुझे करना था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने इस तरह से सेट प्रोग्रेस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मुझे दिस डॉट सेट प्रोग्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हूँ यार, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि दिस डॉट सेट स्टेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये कैसा मजाक है, दिस डॉट सेट स्टेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। मुझे इसको एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, वरना मुझे दिस उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, इज इक्वल टू अ एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। हाँ, आप सही है, अब ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये लोड हो गया, ये देखो पूरा 100 तक गया। अब मैं जनरल पे क्लिक करूँगा तो ऊपर देखना नहीं चला, ठीक है। देखेंगे, नहीं चला था। टेक्नोलॉजी पर क्लिक करूँगा तो ये चल रहा है, लेकिन थोड़ा लेट चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ बिज़नेस पे जैसे ही मैं करूँ तो इनिशियली थोड़ा सा ये 10 तक रहे फिर चले। तो एक काम करता हूँ, मैं जो इनिशियल प्रोग्रेस है उसको 10 कर देता हूँ, 0 नहीं करता हूँ, 10 कर देता हूँ, ताकि चलता हुआ भी दिखे वो, ठीक है। अभी इसको सेव करूँगा, अब देखो आप लोग ये चलता हुआ दिख रहा है। टेक्नोलॉजी पर क्लिक किया, देखो बार आया और ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब एंटरटेनमेंट पे किया मैंने, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, बताऊँ क्या? जैसे ही मेरा डेटा आ जाता है फेच होकर, मैं कहूँगा कि अब प्रोग्रेस को कर दो 30, ठीक है। फिर जैसे ही डेटा पार्स हो जाता है मैं कहूँगा अब प्रोग्रेस को कर दो 50, ठीक है, या 70, और फाइनली 100 कर दो। तो देखो ये थोड़ा सा चलता हुआ दिखेगा, ये देखो ये आया पूरा चला गया एंड तक। फिर टेक्नोलॉजी, ये देखो ये चल रहा है। एंटरटेनमेंट, ये देखो ये चल रहा है। अब अगर आप लोग को लगता है कि ये बार थोड़ा पतला है तो आप इसकी हाइट सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। इस पर मैं हाइट सेट करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 है, बस 1 से बढ़ा दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है इसको मैं कर दूंगा 3। ज़्यादा करोगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं चाहते हम लोग। कहाँ गई न्यूज़ बंक की, ये रही। तो ये देखो ये थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया, इसको 3 कर दिया। ये देखो अभी थोड़ा दिख रहा है ऊपर प्रोग्रेस बार। तो इस तरह की प्रोग्रेस बार जो है आप लोगों ने देखे होंगे मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशंस में, मॉडर्न सिंगल पेज एप्लीकेशंस में। आप एंगुलर और व्यू की सहायता से भी ये सब कर सकते हो, बट रिएक्ट में ये चीज़ ऐसे की जाती है। एक बहुत ही पॉपुलर पैकेज है रिएक्ट टॉप लोडिंग बार, और बहुत ही प्यारा सा पैकेज है, सब कुछ उपलब्ध है, मज़ा आता है करने में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। और ये देखो इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि इनका रिएक्ट टॉप लोडिंग बार यूज़ करते हैं। सो आई होप कि यार न्यूज़ बंकी को बहुत बढ़िया शेप मिल गया है। अभी देखो मज़ा भी आ रहा है, और यहाँ पर देखो लोडिंग बार भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है लोडिंग बार, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी प्यारा लग रहा है हमारी जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, और अलग अलग तरह की खबरें भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसकी सहायता से। और एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन लग रही है यार ये, अब एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन लग रही है। फ़ोन में देखते हैं कैसी चलेगी। तो मैं इसके मोड को फ़ोन कर देता हूँ। ये एरर कैसा आ रहा है, एरर कैसा आ रहा है ये, दिस डॉट सेट स्टेट इज़ नॉट अ फंक्शन। इसको रिलोड करता हूँ,
क्या ये एरर गया? हाँ अब चला जाएगा शायद ये एरर, मैंने रिलोड नहीं किया था। तो मैंने रिलोड अब कर दिया है। इसको मैं अनडॉक कर दूंगा, इसको मैं यहाँ साइड में खड़ा कर दूंगा और यहाँ पर अब देखते हैं कैसा चल रहा है। एंटरटेनमेंट, वाओ 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 वाओ। क्या स्क्रॉल करके मुझे लोडिंग बार दिख रहा है? हाँ यार दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और जब जब ये लोड हो जा रहा है फिर लोडिंग बार नहीं भी दिख रहा है। तो देखो ये इनफाइनाइट स्क्रॉल बन चुका है, देख रहे हो आप लोग। अगर मैं पेज डाउन करूँ तो ये देखो ये सारे के सारी न्यूज़ लोड हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यार अब आ रहा है मज़ा यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो कि सारे के सारी न्यूज़, उनके सोर्सेज। अच्छा एक दिक्कत मुझे दिख रही है अभी यहाँ पर, पता है क्या? कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस है ये बाहर निकल रहा है, इससे ये बाहर नहीं निकलना चाहिए यार। मैं इसको, इसके ओवरफ्लो को यहाँ तो कुछ ऐसा कर दूँ या इसको अंदर ले लूँ मैं। तो इसको अंदर लेने के लिए कुछ मैं करता हूँ अभी के लिए, और इसको फिक्स करके जो है हम इस वीडियो को रैप करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर एक डिव ऐड करूँगा सबसे पहले तो। ठीक है, और इस डिव के अंदर डालूंगा स्पैन को, और ये सारी क्लासेस यहाँ से हटा दूंगा एक्सेप्ट बैज और ये राउंडेड पिल, यानी कि एक बैच रहेगा। ठीक है, और ये स्टाइल भी हटा दूंगा इसमें से, मुझे स्टाइल नहीं चाहिए इसका, जी इंडेक्स वगैरह मुझे सेट नहीं करनी है। तो अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बन चुका है, एक डिव के अंदर आ चुका है। अब मैं इस डिव को डिस्प्ले दे दूंगा फ्लैक्स की। कहाँ गया मेरा डिव? मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ये जो मेरा डिव है इसको मैं डिस्प्ले दे दूंगा फ्लैक्स की, डिस्प्ले फ्लैक्स। और मैं अलाइन आइटम्स कर दूंगा आपका, सॉरी जस्टिफाई आइटम्स नॉट अलाइन, जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर नहीं फ्लेक्स एंड। ठीक है, कुछ इस तरह से कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, और पोजीशन की को अगर मैं एब्सोल्यूट करूँगा तो मेरे हिसाब से कि ये अपने यहाँ पर जगह पर आ जाएगा, और मैं यहाँ से लेफ़्ट ज़ीरो कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, सॉरी राइट ज़ीरो कर सकता हूँ चाहूँ तो, इसको एकदम राइट में भेजने के लिए। तो ये सारा का सारा CSS में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो CSS तो आप लोग यूज़ कर लेना, कोई वो नहीं है। ठीक है, CSS तो जैसे मन चाहे आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको स्टाइल के अंदर डाल दूँ, अगर मैं स्टाइल के थ्रू इसको स्टाइल करूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल इज इक्वल टू, अगर मैं कुछ ऐसे करूँ तो ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि हम अभी रिएक्ट में है। ठीक है, क्लासेस से भी कर सकते हो, बूटस्ट्रैप की क्लासेस से, डी फ्लेक्स करके क्लास है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से सेमीकोलन हटाकर और इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, ये फ्लेक्स एंड को कुछ ऐसे करके यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, और सेम काम मैं यहाँ पर भी करूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास भी यूज़ कर सकते थे यार हम लोग। ठीक है, बट ठीक है यार नहीं कर रहे अभी, कैसे भी कर सकते हो आप। यहाँ एक कॉमा, और जस्टिफाई कंटेंट को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैमल केस में, और राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। हाँ अब सही है, सेव करता हूँ। और अब देखो कि ये जो है इसके एंड में आ गया है, बिल्कुल चिपक चिपक के आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बैजेस थोड़े से और क्लीन लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारी के सारी इसकी सोर्सेज हैं वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं न्यूज़ की। और राइट क्लिक करके अब अगर मैं आप लोगों को फ़ोन में दिखाऊं, अब आएगा मज़ा। देखो अब इसको देखने में मज़ा आएगा, और मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग टाइम निकाल के देखो इसको, आपके फ़ोन में ये कैसी दिख रही है। मैं फ़ोन में ले लेता हूँ इसको, और अब देखो ये कैसी चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है। जनरल पे आपने क्लिक किया, न्यूज़ लोड हो गई, और यहाँ पर देखो सारी जनरल की न्यूज़ लोड हो गई। अब मैं नीचे अगर करूँगा पेज डाउन तो देखो ये इसमें इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग भी है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी की सारी न्यूज़ जो है ये हमारी न्यूज़ API से आ रही हैं, और इसको डिस्प्ले कराने का काम हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन कर रही है। तो आई होप कि यार आपको मज़ा आया, और अगर स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखनी है तो हम ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल करके स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखेंगे। देखो यहाँ पर सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ रही है, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग भी है। नीचे देखो जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे वैसे नई न्यूज़ लोड होती जा रही है। तो एकदम परफेक्ट एप्लीकेशन ये बन चुकी है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस एप्लीकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में रिएक्ट के और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ये एक ऐसी ऐप है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी ऐप है जिसको आप लोग अपने रिज्यूमे में गिटहब पर ऐड कर सकते हो, एंड दिस विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिलीव मी। मेरी बात पर आप भरोसा करें, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आज की तारीख में कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोग देखते हैं कि यार हमें इस तरह की एप्लीकेशंस बनवानी है। आपका पेज रिलोड नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहे हैं इन सारी कैटेगरीज़ में, वैसे वैसे यहाँ पर आपकी ये सब चीज़ें लोड हो रही हैं। तो दिस इज़ रियली एन अमेजिंग एप्लीकेशन रेज्यूमे में डालने के लिए और शोकेस करने के लिए अपनी रिएक्ट स्किल्स को, और ये उसी के साथ साथ बहुत यूज़फुल भी है। तो अभी के लिए इस वीडियो पे इतना ही गाइस, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.